क्या शुभ नाम हुआ आपका? लोपामुद्रा बनर्जी। कहाँ से हैं आप? मैं बंगाल से हूँ। अच्छा, मैं 2024 की बात करूँ, अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? हम तो कोई सोचते ही नहीं है, हम तो मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं आते। और जब से बीजेपी का सरकार आए हुए है, मोदी जी जब से आए हुए हैं, तब से आज तक का आप देख लीजिए क्रोनोलॉजी क्या क्या हुए हैं। और बोल के करते हैं। पहले कांग्रेसियों का नारा क्या था? मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब तो डेट भी आ गया है। सीना ठोक के तो मोदी जी बोलते हैं, जो वो बात बोलते हैं वही बात करके दिखाते हैं। तो मतलब इन 10 सालों में क्या कुछ चीज़ें बदली? आपको नहीं पता, आप एक रिपोर्टर हो, जर्नलिस्ट हो। 10 साल में 370 हटा, 10 साल में 3 तलाक का खत्म हो चुका है, 10 साल में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, 10 साल में राम मंदिर बन चुका है, 10 साल में मथुरा बनने जा रहे हैं। अब बताइए क्या चाहिए आपको? और तो स्किल इंडिया हो चुके हैं, घर घर में शौचालय हो चुके हैं, घर घर में गैस उज्ज्वला योजना में दे चुके हैं, जन धन खाता खोल चुके हैं। अब क्या चाहिए बताइए? अब थोड़े दिन में पीओ के भी आ रहे हैं, इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच। मोदी जी कोई भी जी क्यों, पीओ के तो है ही नहीं, वो तो इंडिया का ही है, वो आने की देर है, शुरुआत हो चुकी है, वो भी आएंगे। अच्छा, इंडिया जो गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है, तो किस बैठक को कैसे देखते हैं? हम उनको गिनती में ही नहीं लेते हैं। गिनती में नहीं लेते? क्यों? भाई जो दल बदलू है, जो कभी इधर कभी उधर जाता है, वो किसका होके रहेगा? भाई थाली का बैंगन ना इधर ना का ना उधर का। तो हम उनके लिए नहीं जाना चाहते। उनके लिए सोचे क्यों, अपना दिमाग क्यों व्यर्थ करे? चिंता उसके लिए करो जो देश की चिंता कर रहा है। वो भी तो देश की चिंता कर रहे हैं, देश को बचाने की अपने बात। परिवार की चिंता कर रहे हैं। वो कोई अपने बेटे की चिंता कर रहा है, कोई अपनी बहू की चिंता कर रहा है, कोई अपनी बेटी की चिंता कर रहा है। देश में किसी के लिए कोई चिंता नहीं कर रहा। ठीक है, हम उसके साथ है जो देश की चिंता कर रहा है। आगे हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनमें से कोई पार्टी आके देखेगी नहीं। ठीक है, तो देश की प्रगति जिस तरफ है, हमें उसी तरफ चलना चाहिए। हमें उसी के योगदान में अपना योगदान देना है, ताकि कल हम भी उस योगदान में अपना नाम देख सके कि इस योगदान में हमारा भी योगदान रहा है। संघर्ष सब लोग कर रहे हैं अपने राज्य पर। ठीक है, ये कोरोना जैसी महामारी में देश जो इस महामारी से निकला है, फिर भी आज मजबूत स्थिति में G20 की अध्यक्षता की है हमारे देश ने। ये कोई छोटी बात नहीं है। हर मुल्क आगे, जो छोटे से छोटा देश कल जब हमारे सामने तोप लेके खड़ा होता था, हम डर जाते थे, आज उनके सामने हम बड़े देश बनकर हाजिर हैं। अमेरिका, यूएन, मतलब सारे देश हमें साथ दे रहे हैं। तो छोटी बात नहीं है। ये 10 साल में इतना चेंज। अब 70 साल का जो कहते हैं ना कि घुन लगा हुआ है, दीमक जो लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए 10 साल कम है, अभी और लगेगा। पर यह कि सबका साथ हो, सब योगदान करें। कोई एक बंदा, कहते हैं ना कि आग लगी है, पानी भर रहे हैं, पानी के छींटे मारे, तो उसका भी नाम लिखा जाएगा। सिर्फ तालियां बजाने से या फोन पे रील बनाने से काम नहीं चलेगा, उसमें अपना योगदान देना है। ठीक है, अगर आप आज यूपी की बात करो तो यूपी आज पहले से बहुत सुधर चुका है। वहाँ गुंडागर्दी जितना सब कुछ होता था, सब कुछ खत्म हो गया। योगी जी के राज में हर कोई सुरक्षित है। ठीक है, रात को भी हम बेखौफ निकल सकते हैं। तो हम जिस देश की सरकार जो चला रही है, मोदी सरकार, कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, जब आगे आगे पता नहीं और कितने इंजन और बढ़ेंगे, उसमें हमें उसी का योगदान चाहिए। हम उसमें सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमें और किसी पर कोई भी विश्वास नहीं है। मतलब मोदी जी की जो गारंटी की बात करते हैं, हर जगह जाते हैं मोदी की गारंटी, तो उस पर आप भरोसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। महिलाओं को सम्मान मिला है, सुरक्षा मिल रहा है, शौचालय मिला है, उज्ज्वला योजना मिली है, मातृत्व वंदन योजना मिली है, बच्चों के लिए इतनी योजनाएं हैं, सुकन्या योजनाएं हैं। ठीक है, राम मंदिर है, राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, चाहे वो एक फूल वाला हो, एक प्रसाद वाला हो, एक सजाने वाला हो, या टूरिज्म हो, या आपका कुछ भी हो, एक रोजगार है। आप उसको, मतलब मंदिर के साथ साथ एक आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। श्री राम कोई काल्पनिक नहीं है। ठीक है, उनको अपना मतलब स्थान मिला है इतने सालों बाद, जो सबकी आस्था से जुड़ा हुआ है। तो बस अंत में यही कहूँगी कि जय श्री राम, हमें अपने मोदी जी पे गर्व है। आपसे बात करना चाहूँगा चुनाव को लेके। बताइए, जो कल बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, इस बैठक को कैसे देखते? कितना गठबंधन कर लो, आना मोदी है 24 में, मोदी जी बिल्कुल क्लियर है। क्यों मोदी जी आना चाहिए? मोदी भाई देश का विकास कर रहा है, और क्या क्या विकास किया? सभी तरह का कर रहा है। क्या कुछ चीज़ें बदली इन 10 सालों में? इन 10 सालों में देश का विकास है, रोड है, और गांव से लेके शहर तक हर जगह विकास ही विकास है। बिल्कुल। राहुल जी विपक्षी नेता कहते हैं रोजगार नहीं है, जनता परेशान है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, नहीं कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सबका काम करने वाले के लिए कोई काम की कमी नहीं है, बिल्कुल खुशी है। हमारे ये राय है कि सबका विकास हो रहा है भाई, अच्छा काम कर रहा है, और सभी ने सोचना चाहिए भाई आगे भी मोदी जी को लेके आए। हर जगह पहचान बना दी मोदी जी ने, कितने नंबर पर, अब कितने नंबर पे आ रहा है देखो ना, हर जगह इंडिया को जानने लग गया है।
पहले तो बाहर वाले वीज़ा भी नहीं दे रहे थे, अब देखो वीज़ा, हर जगह का वीज़ा ले सकते हो आप। हमारे तो ये रहे कि मोदी जी को लेके आओ और देश का विकास करो। मोदी जी की गारंटी पर इतना भरोसा है आप? बिल्कुल गारंटी पे भरोसा है जी, पूरा भरोसा है अपने को। तो क्या कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? भाई प्लान तो यही चल रहा है कि 350 और 400 के बीच होना चाहिए। मतलब क्या देख के बोल रहे हैं आप? जी भाई, इसकी हवा देख के बोल रहे हैं हम। मोदी जी की हर जगह जहाँ भी जा रहे, जय श्री राम और मोदी मोदी। मोदी जी जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद है भाई। अब आप बताइए, रोकना चाहूँगा एक मिनट, क्या शुभ नाम हुआ सर? संकल्प खुराना, कहाँ से हैं आप? हरियाणा से जी। हरियाणा से। सर ये बताइए, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला 2024? देखिए 2024 में पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं और मोदी जी दोबारा हमारे देश पे राज करेंगे जी। मोदी जी? जी मोदी जी, मोदी बिल्कुल। जी होना चाहिए तीसरी बार। देखिए विपक्ष रहा नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। अब देख रहे हैं, अब आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया है, रोड कितने अच्छे कर दिए हैं। मोदी है तो मुमकिन है। तो 2024 में पूर्ण रूप से दोबारा भाजपा सरकार बनाने जा रही है। जो आपने रिजल्ट देखा अभी, वो सिर्फ एक वार्म अप था। लोकसभा में अच्छे मार्जिन से दोबारा भाजपा की सरकार बनने जा रही है जी, बिल्कुल। मतलब राहुल जी जो कहते हैं कि इस देश का युवा परेशान है, आप युवा हैं, रोजगार नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, इस पर भाजपा बात नहीं कर रही? देखिए मैं भी एक युवा हूँ, आप भी युवा हैं, आप भी काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ। एक नौकरी लेना ही सिर्फ रोजगार का साधन नहीं है। हम नौकरी ले नहीं रहे, नौकरी देने वाले हो गए हैं। स्किल इंडिया, MSME प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने इतना आसान कर दिया आज की डेट में व्यवसाय करना। आप ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं खुद एक काम करता हूँ, मेरा एक स्टार्टअप है, आप भी काम करते होंगे। मोदी जी ने युवा नौकरी देने लायक कर दिए हैं, नौकरी मांगने लायक नहीं रख रखे। अब तो मोदी है तो मुमकिन है, अगेन वही बात आएगी, मोदी है तो मुमकिन है जी, बिल्कुल करेंगे। बताइए भाई साहब, क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी आमिर कहाँ से आमिर जी, कश्मीर से। कश्मीर से हैं। तो अच्छा ये बताइए, 2024 की जिस तरह से तैयारियां शुरू हो गई हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? मोदी जी जी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? जो कि मतलब हमने कांग्रेस की हुकूमत में वो डेवलपमेंट नहीं देखी जो राहुल को इसके मोदी बीजेपी की हुकूमत में देखी, वो मुझे अभी तक नहीं दिखी उस कांग्रेस में या उससे पहले भी। मतलब इतनी डेवलपमेंट, इतनी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ यूथ्स के लिए भी, मतलब बहुत सारे ये इसी में होगा। ये विकास हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। कितना और कितना विकास चाहिए? आप कश्मीर से हैं, तो इन 10 सालों में क्या कुछ चीज़ें बदली? आपने क्या कुछ चीज़ें को बदलते हुए देखा है इन 10 सालों में मोदी सरकार? उधर तो बहुत बदलाव है। अगर मैं अपने ये स्टेट की बात करूं, कश्मीर की, उधर तो मतलब दुनिया का भी सबसे लार्जेस्ट ब्रिज जो कनेक्ट करेगा श्रीनगर को डायरेक्ट इधर से जम्मू से, वो मतलब जो पहले होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ था। मतलब यूथ्स के लिए भी उधर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो पहले नहीं हुआ करती थी। मतलब अपना भी स्टार्टअप वहाँ पर कर सकते, उतनी प्लेटफार्म मतलब अब रखा है बीजेपी ने। और उसके यूथ स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग उन्होंने ये छोड़े भी हैं, उधर सेंटर्स भी उधर हैं जो पहली हुकूमत में नहीं थे, अब उधर बहुत मतलब ये। मतलब बताइए सर, इस बार तो हैट्रिक है मोदी साहब की, क्योंकि मोदी साहब जैसा भी कर रहे हैं देश के लिए काम अच्छा कर रहे हैं और वो काम दिख भी रहा है। जो कि हमारे पुराने जो अपने नेता थे मनमोहन सिंह वगैरह, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। जो फ्रैंक बात है मैं आपको बता रहा हूँ सर, है ना। और ये जो है इन्होंने अपने इंडिया का पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन कर दिया सर। तो मेरा तो ये मानना है कि मोदी सरकार आनी चाहिए। और यूपी में आप देख ही रहे हो ना कितना स्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने, योगी जी ने। तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है सर, आपको तो सब पता ही है यूपी में कितना स्ट्रिक्ट हो गया है। यूपी में 70% गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है योगी बाबा के डर से। तो वही चाहिए, वही चाहिए सर। अगर मोदी जी के हाथ में रहेगा ना तो अपना इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस होएगा सर। वर्ल्ड में, और अभी भी फेमस है सर, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बेसिकली आई एम रैपर, अंडरग्राउंड्स में करता हूँ मैं, हौस खास विलेज में रैप करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ मैं इस सेंसिबल थिंग। तो अगर उनके हाथ में सरकार है ना तो ये जो पहले के थे ना उनसे तो बहुत अच्छा है सर। लालू यादव का इतना घोटाला, आप जानते हो ना कितना घोटाला, चारा घोटाले में अंदर पता नहीं, वो तो हमारे सामने आया है। लेकिन जो पीछे में उन्होंने किया वो तो किसको पता। क्योंकि जनता जो है मेरे को लग रहा है 75% मोदी जी के साथ है, क्योंकि वो ठोक के काम कर रहे हैं सर। पाकिस्तान में किसी की हिम्मत नहीं है घुस के जाके बमबारी कर दे, हमारे मोदी जी ने करवाया। मानते हो नहीं मानते हो? अब बंदे कहते हैं कि मोदी टूर कर रहा है, मोदी यहाँ चला गया, मोदी वहाँ टूर कर रहा है। अरे टूर कर रहा है तो वो अपने इंडिया का काम ही तो कर रहा है, वो कोई खाली थोड़ी ना घूम रहा है।
चलिए ठीक आ रहा 9 साल का कामकाज। हम मोदी सरकार की बात करें तो कैसा काम कर हमारी तरफ से, जैसे कि हम जम्मू कश्मीर से हैं, तो हमारी जम्मू में तो बहुत अच्छा काम रहा है उनका, और डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता जम्मू। जो हालात पहले थे हमारे जम्मू के, अब वैसे रहे नहीं है। पिछले 3-4 साल से, जब से 370 धारा टूटी आर्टिकल हमारा, तब से तो बहुत अच्छा है। बट अब रादर देन आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बट अभी तक तो अंडर कंस्ट्रक्शन है सब, अभी कंस्ट्रक्शन जारी है हमारे जम्मू की। तो बहुत सारी चेंजेस आई है, हमारी स्मार्ट सिटीज़ बन गई हैं, ऑलमोस्ट है। तो हम तो यही चाहेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी जो भी रहेगा वो ये नरेंद्र मोदी ही रहे। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री होने चाहिए। हमारी तरफ से तो होने चाहिए, क्योंकि हमारी सिटी में उन्होंने बहुत चेंजेस कराए, हमारी स्टेट में बहुत चेंजेस करवाए हैं, इसलिए हम तो मोदी जी को ही प्रेफर करेंगे नेक्स्ट ईयर भी आए वो। कहाँ से हैं आप? बेसिकली हम जम्मू से हैं। जम्मू से हैं। अच्छा ये बताइए 2024 की हम बात करें, अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है और सारी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने वाली है, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए 2024? देखो ये तो सबको क्लियर है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री और वही रहेंगे, और हमें वही चाहिए। इंडिया पूरा डिजिटलाइजेशन जितना जो कराया सब मोदी ने करवाया है। अब चेंजेस, आप अभी अब दिल्ली में हो, आप जम्मू कश्मीर आओ, वहाँ देखो चेंजेस कितनी हुई है। आपको पूरा मतलब पहले आप कश्मीर में आप आराम से घूम सकते हो। तो हमें तो वही चाहिए ना, जो हम अपनी स्टेट के बारे में बताते हैं। तो मोदी जी ही जीतेंगे और वो फिक्स है, हमारा वोट उनका फिक्स है, बीजेपी को। मोदी जी को बिल्कुल। वजह क्या है, क्यों मोदी जी तीसरी बार? देखो सर, मैं इंडिया की अलग बात नहीं करता, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। वहाँ बहुत सारी चेंजेस हुई है। जैसे आप कश्मीर में ऐसे घूम नहीं सकते थे, आप ईजिली घूम सकते हो वहाँ पे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, आप रोड्स देखोगे, वहाँ जो पॉलिसीज़ आई हैं वो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। तो हमारा यही है कि मतलब 370 हटाना सही फैसला? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा था। अभी रोज़गार आया, काफ़ी कंपनीज़ वहाँ पे आई हैं, काफ़ी बाहर की कंपनी के बंदे आ रहे हैं, वो रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, जिससे कि हमारा रोज़गार ही बढ़ा है। बेसिकली हम एक कुएं के मेंढक थे जिसको आगे दुनिया का पता नहीं था। अब उनको बाहर के लोग आ रहे हैं, तो लोगों को ज्ञान हो रहा है कि दुनिया क्या है, कैसे क्या इंडिया क्या था। तो ये बहुत अच्छा कदम है इनका 370 को हटाने का भी, और हम फेवर में उनके। मतलब आप समर्थन करते हैं इस चीज़ का? पहले डर का माहौल था, जाने से लोग डरते थे, टूरिस्ट अब बड़ा है बहुत। आप कश्मीर के श्रीनगर डल लेक में जाएंगे, आप देखोगे इतना टूरिस्ट बाहर का आया, गुजराती स्पेशल्स इतने हैं, और ईजिली सब लोग घूम रहे हैं। पहले डर था कि आप घूम नहीं पाओगे, तो अब बिल्कुल फ्री है। आप आइए, आप देखिए क्या चेंजेस आई हैं। हमारा तो मोदी जी को वोट J&K की तरफ से फिक्स है। ये बताइए 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? 2024 में मोदी को ही आना चाहिए। हाँ, क्यों होना चाहिए मोदी जी? मोदी जी इतना योजना दे रखे हैं, गरीबों के लिए हर चीज़ कर रखे हैं, इसलिए। क्या कुछ चीज़ें बदली हैं 10 साल? मोदी जी 10 साल में बहुत चीज़ बदल रही हैं। जब से प्रधानमंत्री हुए हैं तब से हमारे यहाँ आवास भी मिला है, और रोड भी पक्की बन गई, और वहाँ बनारस की, दिल्ली से भी बढ़िया बनारस स्वच्छ है। दिल्ली से अच्छा? हाँ, दिल्ली से अच्छा हो गया है। हाँ जी। 24 में तीसरी बार मोदी? हाँ, मोदी जी ही आएंगे भैया। राहुल जी? राहुल जी नहीं आएंगे। क्यों? नहीं आएंगे ना राहुल जी तो काफ़ी साल होने जा रही है, उसका कैसे देखते हैं? बैठक वो बेकार है। कह रहे हैं मोदी को हरा देंगे। नहीं, मोदी किसी भी कीमत पर हारेगा ही नहीं। नहीं हारेगा, नहीं है। इतना भरोसा क्यों मोदी? अरे भरोसा है भैया, तभी तो हम यूपी के रहने वाले। यूपी में जितना हुआ है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, सारे चीज़ बदल गया। यूपी तो यूपी हो गया, दिल्ली से भी बढ़िया यूपी हमारा लगता है। दिल्ली से अच्छा लगता है यूपी? अब यूपी अच्छा लगता है दिल्ली से। यूपी इतना अच्छा कैसे? जब से मोदी जी आए तब से बदलाव हुआ है ये सब। और योगी के आने से? हाँ, मोदी और योगी से आने से भी है। तो मतलब राहुल जी कहते हैं कि जनता परेशान है, पिछले 9 साल से रोजगार नहीं है। अरे क्यों नहीं रोजगार है, सारे रोजगार है। राहुल जी जब थे तब नहीं रोजगार था। कांग्रेस सरकार में नहीं था रोजगार, नहीं। अब है मोदी सरकार में। हाँ है। खुश हैं आप मोदी? हाँ खुश है, हम खुश है भी। आप बात करना चाहेंगे? क्या शुभ नाम हुआ? नितेश मिश्रा। कहाँ से आप? बिहार से। अच्छा ये बताइए 2024 की बात करें तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी? क्यों मोदी जी होना चाहिए? क्योंकि मोदी जी सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, बाकी सब तो लूटने पर है। लूटने पर? हाँ। कौन लूटने पर? कांग्रेस हो गया, चाहे बाकी हमारे बिहार में जो अभी नीतीश है या लालू है, वो खास तौर पर लूटने पे है। वो बैठक करने जा रहे हैं, महाबैठक होने वाली है विपक्ष की, देश को बचाओ मोदी को हटाओ। कोई भी हो, लेकिन मोदी ही जीतेगी वहाँ पे। मोदी जीतेंगे? बिल्कुल, हम मोदी के ही वोट देने वाले हैं, क्योंकि बिहार में रह के हम लोग का कोई वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। मोदी पर इतना भरोसा क्यों? क्योंकि सब चीज़ वही बेटर कर रहा है। चाहे आप राम मंदिर ले लीजिए, कश्मीर का ले लीजिए, सब चीज़ मोदी जी बेटर कर रहे हैं।
वो युवाओं की आवाज़ तो राहुल जी उठा रहे हैं, राहुल जी बात करते के मत रहने दीजिए, उनका तो खुद का पेंदा का लोटा है, उनका खुद नहीं पता है जो सूरज पश्चिम से उगेगा या पूरब से उगेगा, खुद नहीं पता है उसको। आलू से सोना निकाल रहा है, उसको खुद नहीं पता है। लालू कुछ नहीं होने वाला है, वो कुछ नहीं होने वाला है। इस बार भाजपा को हरा देंगे, कांग्रेस वापसी करेगी। तो उनको कह दीजिए पहले जवान हो जाएं, उसके बाद भाजपा को हराए। अभी वो बच्चे हैं। बच्चे हैं? हाँ, 52-53 साल के हैं वो। 52-53 साल, लेकिन दिमाग से अभी बच्चे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नमीरुद्दीन, कहाँ से आप? यूपी। उत्तर प्रदेश से। अच्छा, ये बताइए, और 2024 की जिस तरह से विपक्ष तैयारी कर रहा है, तो क्या लग रहा है हवा किस तरफ है? मोदी की तरफ। मोदी की तरफ? बिल्कुल। क्यों मोदी की तरफ? उसका काम, क्या काम? जितने उनने गरीबों को 2.5 लाख रुपए मकानों के बांटे, शायद किसी सरकार में इतने गरीबों को छतों पे छत पड़ जाती है उनके, इस सरकार में जितने पड़ गई। फ्री गैस सिलेंडर की सर्विस, बहुत तमाम काम कर रही है मोदी सरकार। राशन, क्या कुछ चीज़ें इन 10 सालों में बदली हैं मोदी सरकार में, वो बताइए थोड़ा सा। हर शहर का रोड सड़क बदल गई, काफ़ी काम हुआ है। काफी काम हुआ है, उनके काम से सहमत हैं? बिल्कुल। लगता है कि तीसरी बार हैट्रिक लगेगी, या फिर इंडिया अलायंस जो गठबंधन भारी पड़ेगी? तीसरी बार भी लगेगी और चौथी बार भी लगेगी। तीसरी और चौथी बार भी? मतलब इतना भरोसा है मोदी की गारंटी पे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप बताइए भाई साहब, बहुत देर से सुन रहे हैं। मेरा शुभ नाम हुआ? अंकित। अंकित जी, कल इंडिया गठबंधन की जो महाबैठक होने जा रही है और 24 की जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, तो क्या लग रहा है हवा किस तरफ है 2024? मुझे लगता है जीते ही तो भाजपा ही। और मेरे हिसाब से तो आदित्यनाथ योगी को बना देना चाहिए प्रधानमंत्री। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, क्यों? योगी जगह जैसा कोई नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो सबको इंडिया में सबको कंट्रोल कर सकते हैं। मोदी तो अब थोड़े वो हो गए, उनकी उम्र हो गई। अब योगी जी है, वो यंग डायनेमिक लीडर बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं इंडिया के लिए। वो सबके लिए, रोजगार बेरोजगार सबके लिए वो करेंगे काम। अब देख रहे हैं यूपी में बहुत बड़ी तरक्की हो रखी है, तो मेरे हिसाब से तो योगी जी को बनना चाहिए। योगी जी को बनना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए, इन 10 सालों में क्या कुछ चीज़ें बदली मोदी सरकार में? चीज़ें तो बहुत कुछ बदली हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया है। तो मेरे हिसाब से तो अगर योगी जी आएंगे तो बेरोजगारों को भी वो मिलेगी, तरक्की होगी, उनका भी बहुत फ़ायदा होगा। जो बैचलर्स है सब है, उनके लिए बाहर जाने का तरीका वो बहुत सारा आगे बढ़ेगा। तो मैं तो सोचता हूँ कि योगी जी बन जाए। योगी